जय हिंद साथियों, देखिए बीपीएससी ने आपका क्लास 1 to 5 का आपका यानी सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है, जिसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज किया है। यानी अब आपका 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। जो इसका आंसर गलत दिया था उसके बीपीएससी ने अभी चेंज किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आपका आंसर चेंज किया है और देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहा है आपका ये नए आंसर की के साथ। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको हम आंसर बताएंगे, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। बीपीएससी ने 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। तो चलिए आप देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। लेकिन आपको हम पूरे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपका नए आंसर की आपका सेकंड प्रोविजनल आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग आपको हम आंसर बताएंगे। तो आप लोग मिलाइए और देखिए आपको कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। 1 to 5 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग मिलाकर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 31 है। देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी दिया है जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 32 है, इसका भी आंसर आपका बी ही होगा यानी 2 होगा, जो आपका बीपीएससी पहले भी 2 ही दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है 700, ये भी आपका सही है। फिर आपका क्वेश्चन 34 है, इसका आंसर आपका सी होगा यानी 1/55। फिर आपका क्वेश्चन 35 है, इसका आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 36 है, इसका आंसर सी दिया है 14:11। फिर आपका क्वेश्चन 37 है, इसका आंसर बी होगा 64। फिर आपका क्वेश्चन 38 है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। फिर आपका क्वेश्चन 39 है, इसका आंसर आपका डी होगा, एक से अधिक, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा x बराबर 2 और y बराबर -1। फिर आपका क्वेश्चन 41 है, 41 का आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है, 42 का देखिए ऑप्शन आपका बी होगा 73/77, 73/77। फिर आपका क्वेश्चन है 43 है, 43 का देख लीजिए ऑप्शन सी होगा 6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है, 44 का आपका ऑप्शन बी होगा z बराबर 2x, z बराबर 2x। क्वेश्चन आपका 45 है, 45 का ऑप्शन सी होगा 100/√3, 100/√3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 4x², 4x²। नेक्स्ट आप 47 है, 47 का ऑप्शन ए होगा कोक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है, 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी बैगनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कर रहा है किस चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो देखिए चालक यानी प्रतिरोध आपका R बराबर रो × L/A। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये आपका लंबाई का समानुपाती होता है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन 50 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फॉस्फोरस। देखिए माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाले सतह पर कौन सा रसायन का घटक होता है, तो ये होता है आपका फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 51 है, 51 है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एथेनॉल। कह रहा है किस कौन सा अल्कोहल पेय यानी किसके अल्कोहल का यूज हम पेय के रूप में करते हैं, तो एथेनॉल अल्कोहल का यूज करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 52 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ईंधन की क्षमता को किस में व्यक्त की जाती है, तो उसको क्षमता को हम उसके कैलोरी मान से व्यक्त किया करते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 53 है, 53 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन कर रहा है कि खाने के डिब्बे पर जस्ता की बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है। इसका कारण है क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 54 है, क्वेश्चन 54 है, कह निम्न से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। क्वेश्चन 55 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा एक जोड़ा। तो आप लोग फटाफट आंसर की मिलाइए और देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका 1 to 5 आपको पता है कि 1 to 5 आपका कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ आपका बहुत ही हाई जाएगा, इसलिए आप फाइनली मिलाकर देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, ये भी आपको बताएंगे किस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। आप लोग आगे देखते रहिए। क्वेश्चन 56 है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कह कि मानव श्रव्य यानी मानव किस तरंग की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के श्रव्य को मानव सुन सकता है। क्वेश्चन 57 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। कह किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए होगा नीला प्रकाश। क्वेश्चन 58 है, कह कि
पेंसिल लेड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 59 है। अब देखिए इसका आंसर बीपीएससी अभी भी गलत दिया है। 59 का आंसर अभी भी बीपीएससी ने गलत दिया है। आप लोग फिर से इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर की नहीं है, ये आपका सेकेंड प्रोविजनल आंसर की है। तो हो सकता है आपका फाइनल आंसर की में इसका भी आंसर चेंज हो जाए। तो आप लोग पर फिर से इस पर ऑब्जेक्शन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, करा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है? दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। क्वेश्चन कर रहा है कि 30 डिग्री कोण पर क्या करते हैं? 30 डिग्री कोण पर वो आपतित होते हैं, यानी ये आपका जो अभिलंब है, ध्यान दीजिए, ये आपका अभिलंब होगा, एक सेकेंड, ये आपका अभिलंब है और ये आपतित किरण है। ये कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये आप ही क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो जब ये 30 डिग्री है आपतन कोण, तो अभिलंब और परावर्तित के बीच का होता है क्या? परावर्तन कोण होता है। तो ये भी तो आपका 30 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर हालांकि 60 डिग्री दिया है, जो आपका बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आपका 30 डिग्री ही होगा, 100% होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन फिर से कीजिए, हो सकता है आपका इसका भी आंसर चेंज हो जाए और आप लोग को 1 मार्क मिल जाए। तो इसका आंसर अभी फिलहाल आपको 60 डिग्री दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 30 डिग्री। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन पर आप दोबारा ऑब्जेक्शन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन 60 को जगह आपका ऑप्शन सी क्रमांकुंचन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। 61 है, 61 को जगह आपका ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है, कराए इनमें से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? ये आपका जगह रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी होगा। फिर आए क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कराए कि नाबार्ड के अध्यक्ष है। देखिए इसका आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। जो बीपीएससी ने पहले इसका आंसर गलत दिया था, अब इसको सही किया है। तो पहले बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था के सीतारमन, जो गलत था। तो बीपीएससी ने अब नाबार्ड के अध्यक्ष को चेंज करके ऑप्शन दिया है सी साजी केवी, जो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। तो आप लोग देख लीजिए, यदि आप लोग सी लगाए होंगे साजी केवी, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। चलिए हम आगे आपको और भी बताएंगे कि किस किस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। 64 क्वेश्चन का भी आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। इसका भी आंसर आपका बीपीएससी ने चेंज किया है। पहले इसका आंसर दिया था ऑप्शन ए अलका मित्तल, जो गलत था। इसका आंसर अब बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आपका सही है, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख लीजिए 63 और 64 में जिसका आंसर अभी चेंज हुआ है। यदि आपको लोग इसका यानी आप यदि इसमें ऑप्शन ई लगाए होंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। तो देख लीजिए 63 और 64 का आंसर चेंज हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिल गया जिसका आंसर चेंज हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन 65 है, कर इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जॉर्जिया मेलोनी, ये तो सबको पता होगा। फिर क्वेश्चन 66 है, करा कि 5वीं बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो यह 3167 है, आपका ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 67 है कि 2022 की घटना विजोराय क्या था? तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन करा है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? इसका नाम है पीएम पोषण योजना, ऑप्शन ए होगा। फिर क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है, 69 करा है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका जगह ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका हुआ था गोपालगंज में। ये हुआ था आपका गोपालगंज में। थावा फेस्टिवल ये गोपालगंज में हुआ था। तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 70 है, कोरा बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन कौन है? ये है मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी होगा, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 है, करा जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है? तो ये था 70,000, ऑप्शन ए होगा, 70,000 करोड़, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 72 है। 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 की जगह आपका ऑप्शन ए शेखर पाठक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है
75 है। क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। कह रहा है अज्ञात शवों को डीएनए का डेटाबेस तैयार रखने वाला पहला राज्य कौन बना? ये आपका हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 77 है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। इसका आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है कि सूर्य एक है तो सूर्य एक पीला तारा है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 80 है। कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश की रेखा कितनी है? तो यह 179। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 81 है। देखिए 81 क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है। देखिए इसका आंसर बीपीएससी फिर अभी आपका 30 मीटर ही दिया है, जो आपका गलत है। देखिए इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन फिर से कीजिए, इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए, इसका भी आपका आंसर फिर से बदलेंगे, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन आपका 68वें बीपीएससी में पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम जो 81 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन का सेम टू सेम 68वें बीपीएससी में पूछा गया था। और यही बीपीएससी इसका आंसर दिया है 150 मीटर। जब वही बीपीएससी 68वें बीपीएससी में आपका आंसर दिया है 150 मीटर, तो वही क्वेश्चन का आंसर अब कैसे बदल कर हो जाएगा 30 मीटर? तो ये आपका गलत है। इसका आंसर बी ही होगा 150 मीटर। तो ये 81 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पर आप ऑब्जेक्शन फिर से कीजिए, दोबारा ऑब्जेक्शन कीजिए। जिसका मार्क कम आ रहा है तो आपका यहाँ से 1 मार्क बढ़ जाएंगे। और इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताए थे जहाँ ऑब्जेक्शन करना था, तो 2 क्वेश्चन अभी भी है जिसका आंसर गलत है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, इसका भी आंसर बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन 82 है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। तो ये आपका जगह ऑप्शन ए अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी। फिर है क्वेश्चन आपका 83 है, इसका जगह ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 84 है। 84 का है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका 85 है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, संभववादी विचारधारा से। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 86 है। 86 का आपका जगह ऑप्शन ए पोंडू। क्वेश्चन 87 है। 87 का है कि बलूचिस्तान में चलवासी तंबू कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा किजिसी। ऑप्शन ए होगा किजिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। आपका क्वेश्चन 88 है। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपका भागलपुर में होता है। ऑप्शन आपका बी होगा, इसलिए सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। क्वेश्चन 89 है कि जनसंख्या घटने से मानव पूंजी अनुपात क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर देखिए दिया है मुजफ्फरपुर, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए सीतामढ़ी। ठीक है, इसका आंसर मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन इसका आंसर फिर भी आपका मुजफ्फरपुर ही दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन 91 है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 92 है। 92 का ऑप्शन सी होगा सूर्यनाथ बनर्जी। ये तो आपका बिल्कुल सही है। 93 है, ये भी सही है। मैडम भिक्कामाजी। कल विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भिक्कामाजी कामा ने फहराया था। क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन 94 है आपका करा कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा पत्रिका संपादित किया था? ये क्या था? अल हिलाल अल विगाग। तो ऑप्शन आपका सी होगा अल हिलाल। फिर आपका क्वेश्चन 95 है। 95 को जगह ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपका 68वें बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 68वें बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 97 है। 97 है कि पटना महिला महाविश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये 1940 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन आपका 98 है। कर अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन करें किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 100 है। कर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया था? यानी किस दिवस मनाया था? किस दिवस के रूप में? तो शोक दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 101 है। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो ये असहयोग
आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 102 है, 1917 के चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन 103 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। फिर आपका क्वेश्चन 104 है। 104 देखिए 104 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ऐसे आपको हम ट्रिक बताए थे कि कैसे आपको एक से अधिक वाले ऑप्शन को लगाना है। फिर आपका क्वेश्चन है 105 है। 105 देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी ही होगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन 106 है। 106 इसका भी ऑप्शन आपका डी ही होगा, एक से अधिक। इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। 107 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 108। क्वेश्चन 108 है। 108 में कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? देखिए इसका भी आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो इसका भी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है, कह रहा है चुप रहने का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता इनमें से किस प्रकार के अधिकार है? तो ये आपका मूल अधिकार है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 111 है। इसमें आपको मैच करना है, ठीक है, इसमें आपको मैचिंग करना है। तो इसका देखिए आंसर आपका ए होगा, आंसर ए होगा 2143। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा 2143। ऑप्शन ए होगा 2143। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन 112 है, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 113 है, कर रहा है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 114 है, करा भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 115 है, करा दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है? तो आपका जगह ऑप्शन सी एकात्मक मानववाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। 116 आपका क्वेश्चन है खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? खान अबुल गफर खान ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन 117 है, इसका क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में कब से शुरू किया गया है? ये क्या 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? तो ये करता है राजस्थान। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 119 है। 119 का आपका जगह ऑप्शन ए अवसादी सेल कर रहा है किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन 120 का आपका जगह ऑप्शन बी नदी घाटियों में करा है चाप झील पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन 121 है, करा है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 122 है, करा है एक सिंह वाला गोंडा का गृह राज्य है? तो ये है असम। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 123 है। 123 है कि बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 124 है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? तो यह है पटसन से। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 125 है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन सा है? तो यह है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 126 है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है? तो यह कहलाता है परिस्थिति क्षरण। देखिए इसका भी आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। यह तीसरा क्वेश्चन है जिसका बीपीएससी ने आंसर चेंज किया है। इसका आंसर बीपीएससी ने पहले इसका आंसर ऑप्शन ई दिया था, इनमें से कोई नहीं, जो गलत था, लेकिन बीपीएससी ने इसे दोबारा इसका आंसर अब आपका इसका आंसर बदल दिया है परिस्थिति क्षरण, जो आपका बिल्कुल सही है। तो 3 क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया जिसका आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। तो आप लोग देखिए कि आपका मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है? तो यह है कोयले खानों से। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 128 है, करा तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क क्या है? ऑप्शन सी होगा समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो ये है विशालकाय पांडा। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है।
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 131 है। 131 है, करा ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, तो आपका होता है आर्कटिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132 है, इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 133 है, 133 के दिया है ऑप्शन सी, सीसा। क्वेश्चन 134 है, 134 के दिया है ऑप्शन बी कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन 135 है, देखिए 135 में आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है, 136 का ऑप्शन सी होगा, यानी TITLE, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 137 है। क्वेश्चन 137 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 138 है। 138 का आपका जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 56, ऑप्शन सी होगा, 56। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है। 139 का ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 140 है। देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, इसका आंसर 3 होगा। फिर आपका क्वेश्चन है 141 है, इसमें आपको यानी कुल कितने आयत है, तो इसमें 18 आयत है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 142 है। 142 का ऑप्शन बी होगा, 6:32.8/11 पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 143 है। 143 का ऑप्शन सी हुआ, 240, 240। तो आप लोग फटाफट आंसर मिलाइए। क्वेश्चन आपका 144 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 101 होगा। फिर आपका 145 है। क्वेश्चन 145 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कमल, ऑप्शन सी होगा, कमल। फिर आपका क्वेश्चन 146 है, इसका आंसर होगा SH, ऑप्शन ए होगा, SH, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 147 है, इसका आंसर बी होगा, यानी याद रखिए SWLLOY, ये होता है SWLLOY, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 148 है। 148 का ऑप्शन ए होगा कि उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 149 है। 149 का ऑप्शन बी होगा, 12। फिर आपका है क्वेश्चन 150, यानी ये 150 क्वेश्चन है। देखिए आपका इसका भी आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है, इसका भी आंसर बीपीएससी ने चेंज कर दिया है। तो ये आपका है चौथा क्वेश्चन जिसका आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। इसका आंसर पहले बीपीएससी ने दिया था ऑप्शन ई दिया था, ठीक है, बीपीएससी ने पहले इसका ऑप्शन क्या दिया था, ई दिया था, इनमें से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था आपका ऑप्शन बी, यानी FL18, ये होना चाहिए था। ये आपका बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी ही होगा। तो यानी इस लगा कर आपका 4 क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने चेंज किया है। तो आप लोग अपना आंसर की मिलाइए और इसी से आप आंसर की अपना मिलाइएगा और देखिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, इसके अनुसार आप देखेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।